वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि कानून और न्याय में क्या अंतर है। तो हमने इससे पहले कानून क्या है उसकी जानकारी दे दी थी। कानून और न्याय, दैट मीन्स कि कानून का अर्थ है कि हमको अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करते हैं तो उसको हम कहते हैं कानून। और न्याय का अर्थ है कि अगर हम किसी नियम का उल्लंघन करते हैं तो अगर हमको दंड मिलती है तो उसको हम कहते हैं कानून। तो कानून को हमने दो भागों में बांटा है, न्याय और कानून को, और अलग अलग इसका अंतर बता रहे हैं कि कानून क्या है और न्याय, दोनों के बीच क्या अंतर है। तो कानून जो है वो कानून एक साधन है जिसका उद्देश्य है न्याय प्राप्त करना, और न्याय का अंतर है कि न्याय एक साध्य है। कहने का अर्थ है कि कानून एक साधन है जिससे लोग अपनी किसी भी समस्या का हल करा सकता है, इसीलिए इसे साधन कहा गया है। और न्याय जो है कि हम, न्याय का अर्थ है कि हम अपने स्वेच्छा से किसी भी कार्य को करते हैं ईमानदारी पूर्वक, इसीलिए इसे कहा गया है कि न्याय जो है वो साध्य है। नेक्स्ट है कि कानून सदा न्याय नहीं होता, और न्याय का जो अंतर है वो न्याय हमेशा न्याय नहीं होता। कहने का अर्थ है कि कानून सदा न्याय नहीं हो सकता है, क्योंकि कानून जो है, जब हम कोई व्यक्ति जब कोई गलत कार्य करता है तो हम उसको दंडित करते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है कि ये सदा न्याय नहीं होता है और न्याय को हमेशा न्याय नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति जो है हमेशा अपना न्याय की वजह से हर जगह वो अपनी ईमानदारी को या अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते रहता है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि न्याय हमेशा न्याय नहीं होता है। नेक्स्ट है कानून राज्य द्वारा निर्मित होता है और न्याय राज्य के ऊपर और स्वतंत्र है। कहने का अर्थ है कानून राज्य द्वारा निर्मित होता है, दैट मीन्स कि हमारे संविधान में भी कानून के बारे में उल्लेखित किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का किसी को दंडित कर रहा है या किसी को आघात पहुंचा रहा है तो हम उसको दंड दे सकते हैं, इसीलिए इसे राज्य द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट है कि न्याय और राज्य के ऊपर स्वतंत्र, दैट मीन्स कि न्याय राज्य से ऊपर स्वतंत्र है, इसलिए यहाँ कहा गया है कि हर व्यक्ति अपनी स्वेच्छा, अपना इच्छा और अपना स्वतंत्रता के साथ मानवीयता की भावना को स्वेच्छा से निभाता है, इसीलिए इसे कहा गया है कि न्याय जो है राज्य के ऊपर स्वतंत्र है। नेक्स्ट है कि इसका स्वरूप परिवर्तनशील होता है, अलग शासन व्यवस्था में बदलते रहता है। कहने का अर्थ है कि कानून जो है हमेशा परिवर्तनशील होता है, वो अलग अलग होता है। क्या हमारे पास अगर किसी तरह की समस्या आती है तो एक जैसा नहीं होती, बल्कि वो अलग अलग होती है और अलग अलग नियम में बनाई जाती है, इसीलिए इसे कहा गया है कि कानून जो है वो परिवर्तनशील है। नेक्स्ट है कि इसका मौलिक स्वरूप एक ही होता है। न्याय में कहा गया है कि इसका मौलिक स्वरूप एक होता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ईमानदारियां नहीं होती, हर व्यक्ति जो अपना कार्य जो है स्वेच्छा से नहीं निभाता है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि मौलिक स्वरूप जो है एक ही होता है। नेक्स्ट जो है कानून, कि कानून न्याय की कुछ स्थितियों के साथ बदलता रहता है, जैसे आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्थितियों के साथ। कहने का अर्थ है कानून जो है कि हमेशा उसकी जो स्थितियां हैं वो हमेशा बदलती रहती है, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे या फिर सामाजिक तौर पे। कहने का अर्थ है कि कानून जब हमारे लिए जब बना है तो कभी कभी व्यक्ति जो है कि आर्थिक समस्या होने के कारण तंग होकर अगर वो सुसाइड कर लेता है, या फिर समाज में किसी तरह की समस्या आती है, या फिर राजनीतिक क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं आती रहती है, और ये जो स्थितियां हैं वो हमेशा बदलती रहती है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कानूनी जो है वो उसकी स्थितियां जो है वो बदलते रहता है। नेक्स्ट है कि न्याय के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, परंतु राज्य विशेष की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्थितियां के साथ न्याय की मूल तत्व जो परिवर्तन नहीं हो सकता है। हम न्याय के स्वरूप को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राज्य में जो हमें जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां जो हमको प्राप्त हुई, जो मूल तत्व जो है वही सिर्फ परिवर्तन, उसको हम नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति जो है कि समाज में रहता है और उसकी जो राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां जो है वो वहीं से प्राप्त होता है। तो हर व्यक्ति का ये अपना एक स्वेच्छा और अपना एक जिम्मेदारी बनती है कि हर मनुष्य के अंदर वो मानवीयता होनी चाहिए, और अपनी स्थितियां को अगर वो बदल नहीं पा रहा है लेकिन दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए, दूसरे के हित के बारे में भी सोचते हुए उसकी भाईचारा तथा बंधुत्व के बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद।